गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुवंदन। माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लेके आए हैं हिंदी की महा मैराथन क्लास। इसमें मोस्ट एमसीक्यू, मोस्ट क्वेश्चंस, सभी मोस्ट प्रश्न शामिल होंगे। उनको आज हम देखेंगे। ये रीट में 100% 101 इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखो, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? बिल्कुल 44, 56, 54, 52। कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी गई है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श, अब बताओ। क, ट, द, ब। फर्स्ट में ये, बी में थ, च, फ, ख, सी में ग, ज, य, ब, डी में द, ज, धे, प। इनमें से कौन से वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो क, ठ, द, ब स्पर्श हैं। त, छ, फ, ब, ख भी हैं। ध, झ, धे, प ये भी स्पर्श व्यंजन है। इनके अलावा ग, ज, य, ब ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। बिल्कुल हिंदी की वर्णमाला में आगे समझा रहा हूं। देखो, हिंदी की वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है, जो इस प्रकार है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म ये स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन है। इनके अलावा कोई और आता है तो वह स्पर्श व्यंजन में शामिल नहीं होता। जिस तरह अभी बताया गया है कि यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी सब में स्पर्श व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? तो इसमें यह नहीं है, इसलिए कौन सा स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता? सी वाला नहीं आता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। देखो, निम्न में से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क वर्ग ह तथा अ आ कंठय वर्ण माने गए, बिल्कुल सही है। उसके बाद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भेद किए गए जाते हैं। स्वरों के कितने भेद किए जाते हैं? दो। बिल्कुल उच्चारण के आधार पर। उ परस्पर सवर्ण स्वर नहीं है, ये गलत है। ये सवर्ण स्वर है, होते हैं। उ परस्पर सवर्ण स्वर होते हैं, ये गलत है। ये कथन गलत है। नीचे लिखा हुआ है उ परस्पर सवर्ण स्वर होते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, ये सही नहीं है। समस्त स्वर महाप्राण नहीं होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल सही है। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। समस्त स्वर सघोष हैं, बिल्कुल ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष होते हैं। और समस्त, नीचे लिखा हुआ है व्याख्या में, देखो, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, नहीं, समस्त स्वर अल्प प्राण होते हैं। समस्त स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य, बिल्कुल। कौन कौन से मूर्धन्य हैं? ट, ड, ब, फ बिल्कुल नहीं इसमें। ट, ण, घे, थ,
ण री ढ झ र ड स ट, इसमें डी आएगा। कौन सा आएगा? डी आएगा। ट वर्ग स्पर्श व्यंजन में है। उसके बाद में ये र व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, स उष्म व्यंजन है ना ये, तथा री जो है वो उच्चारण स्थान मूर्धन्य माना गया है, केवल री स्थान, री बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है व्याख्या में। ट वर्ग स्पर्श व्यंजन, र अंतस्थ व्यंजन, स उष्म व्यंजन तथा री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धन्य माना गया है, बिल्कुल। 6 नंबर का क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। मुर्दा, ड का कौन सा है? मुर्दा, अर्थात जीभ का आगे वाला भाग छूता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है उन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या कहता है ये, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अर्थात दो से मिलकर बना है, स्र, ब, भ, स। तो श्र, कौन सा? श्र। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 मानी गई है, जो है क्ष, त्र, ज्ञनि, श्र। ये संयुक्त वर्णन माने गए हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11, बिल्कुल 11 स्वर होते हैं। इसमें लिखा है 14, 11, 22, 9, तो कौन सा 11 होता है? बिल्कुल। उसके बाद इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? म, प, य, ई। म नासिक के व्यंजन है, अर्थात किसी भी वर्ग का 5वां व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाता है। जैसे नीचे लिखा हुआ व्याख्या में अंग, यण, न, म आदि सभी को नासिक के व्यंजन माना गया है। ये 5 व्यंजन है जो नासिक के माना जाता है। इनके अलावा अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु को भी नासिक के ध्वनि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में बिल्कुल 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, बिल्कुल 4 हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर माने गए हैं। 4 स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है ये एक मात्रिक का चिन्ह है, लघु स्वर, मूल स्वर का चिन्ह है, ये ह्रस्व स्वर का चिन्ह है। जैसे ये ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ, री, ये कुल 4 स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर माने गए हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक, मिश्रित, संधि, गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक, मिश्रित, संधि और गुरु स्वर भी कहते हैं। इसका चिन्ह होता है उल्टा दो होता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 7 स्वर हैं। आगे के और भी प्रश्न जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी मिल सके।